है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर, कूचा व बाजार नहीं। इसकी दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। शेर बहुत पुराना है, बहुत जगह कहा गया है, बहुत जगह सुना गया है। योगेश प्रवीण इसको रचने वाले हैं, इसको कहने वाले हैं, मगर बात बड़ी सटीक है। आज इस दौर में जब इस बात पर सियासत हो रही है कि रमज़ान के दौरान जुमे की नमाज और होली का त्यौहार एक ही दिन है, तो तवज्जो किसको दी जाए। सियासत के इस दौर में लखनऊ अपनी उस परंपरा को पूरी मजबूती के साथ थामे हुए खड़ा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की, भाईचारे की, आपसी सौहार्द की, मोहब्बत की जीती जागती मिसाल है। होली की ऐतिहासिक बारात। ये बारात पिछले तकरीबन 6 दशक से, यानी लगभग 60 साल से लखनऊ में निकलती है। इसमें देश के नामचीन नेता, व्यापारी, कवि, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसमें शामिल होते हैं और इसमें शामिल होकर फ़ख्र महसूस करते हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये चौक का इलाका है, चौक का कोणेश्वर चौराहा है। यहीं से होली की ऐतिहासिक बारात शुरू होती है और आगे बढ़ती है, अपनी मंजिल तक पहुंचती है मुस्लिम मोहल्लों से होते हुए। और उन गलियों में जब ये बारात पहुंचती है तो यकीन मानिए आप जो नज़ारा देखेंगे उस पर एक बार तो अपनी आंखों पर आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकई इतनी खूबसूरत चीज़ भी इसी धरती पर, इसी ज़मीन पर मौजूद है। मुस्लिम मोहल्लों से होली की बारात निकलती है और उन गलियों में कोई उन पर पत्थर नहीं बरसाता, कोई बवाल नहीं होता, कोई हंगामा नहीं होता। फूल बरसाकर, रंग बरसाकर स्वागत होता है, ठंडाई और शरबत की मिठास घोली जाती है और पलके बिछाकर मुस्लिम अपने हिंदू भाइयों का इस्तकबाल करते हैं। उन मोहल्लों से होती हुई ये बारात चौक चौराहे तक पहुंचती है और वहां पर इस बारात का समापन होता है। तो अब हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं अपनी इस स्पेशल कवरेज के ज़रिए कि इस ऐतिहासिक बारात का क्या इतिहास रहा है, कब से शुरू हुई है। उन लोगों से आपको मिलवाते हैं अपनी इस वीडियो में जो इसके करता धरता है, इसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं, क्या कुछ हो चुका है इस बारात में, कौन कौन लोग शामिल हो चुके हैं और क्या कुछ आगे आपको देखने को इस बार मिलेगा। आइए चलते हैं अपनी इस विशेष यात्रा पर, होली की ऐतिहासिक बारात। अभी हमारे साथ हैं होली जुलूस के आयोजक, संयोजक, महामंत्री अनुराग मिश्रा जी। आपसे हम जानेंगे कि इस ऐतिहासिक होली जुलूस की क्या परंपरा रही है, क्या इतिहास है और इस बार क्या कुछ नया इसमें देखने को मिल सकता है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये परंपरा की शुरुआत कैसी है और क्या कुछ इसका इतिहास रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने होली को सौहार्द से, भाईचारे से, आपसी प्रेम भाव से कैसे मनाया जाए, इसकी परंपरा लगभग 125 साल पहले उन्होंने डाली थी कि होली जो है गलियों की होली, कीचड़ मार होली, बदरंग होली, कपड़ा फाड़ होली, ये सारी होलियाँ ना हो जिससे कि लोग परेशान ना हो। और उन्होंने एक सुंदर रूप प्रस्तुत किया कि इसको गाजे बाजे के साथ, हाथी घोड़ा ऊँट के साथ, तरह तरह के भेष बनाकर आने वाले लोगों के साथ इस होली की परंपरा डाली थी। इस परंपरा को आगे मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम उस होली के कार्यक्रम को आयोजन करते हैं जिसको पद्म विभूषण अमृतलाल नागर जी ने आगे बढ़ाया, जिसको महामहिम राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन साहब ने आगे बढ़ाया। अब उसी होली जुलूस का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और माननीय ब्रजेश पाठक जी हमारे बीच रहते हैं। और बहुत आपसी सद्भाव के साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लोग इतना चिंतित हैं, जिला प्रशासन बैठ के कर रहा है, लेकिन यहाँ की जो होली होगी, पुराने लखनऊ की जो अवध की होली होगी, उसमें आपको गंगा जमनी तहजीब भी देखने को मिलेगी। जब आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे हिंदू भाइयों से ज़्यादा स्वागत उस होली बारात का, उन अतिथियों का, उन गाजे बाजे, ऊँट और हाथी घोड़ों का स्वागत मुस्लिम भाई फूलों के बड़े बड़े ढेर से करेंगे, बड़ी बड़ी मालाओं से करेंगे, लड्डू खिलाकर करेंगे, शहनाई के वादन चल रहे होंगे। तो आज के इस माहौल में इस तरीके को देखने के लिए जिन लोग पहली बार देखते हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है। ये हमारा आपसी प्रेम भाव और सद्भाव। जैसे कि आपने अभी बोला, एक बहस भी इस समय छिड़ी हुई है कि रमज़ान के दौरान जुमे की नमाज भी होनी है और उसी दिन होली का भी त्यौहार है, तो एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि किसको तवज्जो दी जाए। बड़े बड़े लोगों के बड़े बयान भी आ गए, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़ी, पक्ष भी विपक्ष भी। तो ये जो आपने बताया कि ये बारात निकलती है और मुस्लिम मोहल्लों से भी निकलती है, तो अभी इस बार ये नमाज और होली का जुलूस, इनके बीच में कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इलाके हैं ये बहुत पुराने इलाके हैं। यहाँ कभी पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ कभी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं रहा।
हम लोग बचपन में ये नहीं जानते थे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। अगर कोई बुजुर्ग होता था तो हमें डांट भी देता था, हमारी किसी गलती पे कान भी मुंह मेट देता था। अब ये मैं देखता हूँ कि जहाँ नए लोग रह रहे हैं वो इस तरीके के सद्भाव ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन ने केवल चिंता ही की, उस चिंता को पढ़कर मौलाना फिरंगी महली साहब ने बयान दिया कि 1 घंटे बाद नमाज होगी हमारे यहाँ, और हम 3 होली जुलूस यहाँ पर निकलते हैं, चौक चौपटियाँ और राजा बाजार। उन तीनों ने आपस में तय किया और पुलिस कमिश्नर को एक संबंधित पत्र दिया कि हमारा होली का जुलूस जो 2 बजे तक लगभग चलता था उसको हम लोग 1 बजे स्वतः समाप्त कर लेंगे। हमको किसी के प्रेशर की ज़रूरत नहीं थी, ना हमसे किसी ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम लोग एक दूसरे के आदर भाव करने वाले लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, सामाजिकता को जानते हैं, और दूसरा वर्ग भी उसी तरह हर्षोल्लास के साथ होली मनाता है। आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके समाचार माध्यम से मैं देखता हूँ कि पूरे लखनऊ की अगर होली दिखाई जाती है तो इसी पुराने लखनऊ की होली दिखाई जाती है कि इतने बड़े बड़े इंतजाम होते हैं और बहुत से लोगों को देखकर आश्चर्य होता है। नामी कुमार विश्वास जी 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 नहीं होगा जो हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे जी। ना आया हो। ये कौन साहब है? ये स्वागत कर रहे हैं पूरी के अच्छा अच्छा अच्छा। शर्मा जी हैं, पाठक जी जी, हैं, जी, जी, जी। सब आते हैं। ये कवि सम्मेलन के विधायक जी सब लोग आएंगे। हमें नाम नहीं याद रहता, अब याद आ गया, चकल्लस कहते हैं। जी जी हमने उस पर्चा आपको दिया, उसमें चकल्लस कार्मी चकल्लस सारी रात बैठ के आनंद लेते हम बहुत छोटे थे तो हमने थोड़ा सा शुरुआत कर आप इस समय टंडन जी के लड़के सुबोध जी। टंडन, अमित टंडन अपने जी, पिता जी। के पद चिन्हों पर चलते हुए हर तरह से जी, जी। सहयोग कर रहे हैं, जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। देखिए बाबूजी कल्याण सिंह का हमने जी। स्वागत अपनी हाँ, दुकान पे किया, जी 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 खा रहे हैं गजा को रेवड़ी हमारी दुकान जी 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 जी। आ सब चुके हैं यहाँ, कल्याण सिंह, अटल जी सब। इस बार क्या कुछ तैयारी है विशेष? तैयारी हमारी सब पूरी है। हाथ जी। ऊँट हैं, घोड़े हैं, अच्छा। खड़खड़े हैं, बुक्का गाड़ी है, देहाती हाँ। की मोरबीन पार्टी है, हाँ। सहनाई है और बैंड है, 2-3 डीजे हैं, 10-12 ई रिक्शा हैं, फूलों की सजी राधा कृष्ण की होली टेम्पो सजी होंगी, 15 बोरी गुलाल होगा, 30 बोरी फूल होगा। इंतजाम हमारा सब अच्छा ठीक ठीक। नामी गिरामी कवि भी इस जी, बार जी। सब पदार्पण कर रहे हैं, इनकी सबकी बुकिंग है। इसके अलावा 2-3 कवि और हैं। अच्छा पहले शायद महिलाएं नहीं आती थी इसमें? हैं? पहले महिलाएं शायद आती नहीं थी, शुरू पहले में? कम आती थी, अब हाँ, ज्यादा अब भागीदारी अब महिला, ज्यादा आती है। ज्यादा व्यवस्था उनकी अलग करते हैं। अनुराग मिश्रा इसके मुख्य संज्ञा आयुष मंत्री जी हैं, गोविंद शर्मा अध्यक्ष जी हैं, डॉक्टर राजकुमार ओम प्रकाश, मैं संयोजक हूँ, जी जी। और ये हमारी टीम पीछे बैठी हुई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पुत्तन तिवारी जी, अच्छा, मनोज अच्छा। जी, अच्छा, अच्छा। मनीष जी, सब बेचारे सहयोग करते हैं। धन संग्रह में इन्हीं लोगों के द्वारा ये अच्छा। फुटकर चंदा कलेक्शन होकर 70-80 जाई लोग लाते हैं। जी, जी। हमने हार्ड कापे, अब हम नहीं जाते। ये इनकी महानता है, उदारता है। ठीक, ठीक। 2-3 दिन हमारे बेटे भी, अनुराग दीक्षित भी गए हैं अच्छा, इन अच्छा। लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। अच्छा आप ओम दीक्षित है ना? हाँ, हम इसमें करीबन 50 साल से ऊपर से लगे। अच्छा। हाँ, 50-55 साल। तो आपने मतलब लगभग शुरुआत से ही देखा हाँ, हुआ है। शुरुआत से ही ये बंद कमरे में कब सम्मेलन होता था। अच्छा हाँ। कहाँ पर? मुनमुराद धर्मशाले में। अच्छा। बंद छोटे से हाल में होता था, 100 रुपए में कब सम्मेलन करते थे। तो ये बाहर कब आया? बाहर इतना बड़ा, जैसे बड़े लेवल पे? ऐसा भैया कब सम्मेलन हमने रामनवमी में बुक कर लिया, अच्छा। और कब सम्मेलन करने वाले दिन हम धर्मशाले में पहुंचे, हाँ 20 समोसे और 5 कुल्फी के डिब्बे लेके। हाँ। तो वहाँ पे पता चला ये जो है कि चोपड़ा साहब का पोते का मुंडन है, ये धर्मशाला उस दिन बुक हो गया। अच्छा। टंडन जी को जब पता चला तो उन्होंने बहुत डांटा मैनेजर साहब को, आपने कैसे कह दिया दरमिया तो सब बोले बाबूजी गलती होगी। तो बाबूजी ने अपनी दुकान बंद की और उनके पड़ोस में उनके रिश्तेदारों की भी दुकानें, वो सब दुकानें बंद करा दी और बोले हमारी दुकान के आगे बरामदे में आप कल सम्मेलन कीजिए। अच्छा। तो वो कल सम्मेलन ऊपर की जगह बोले आज का जो व्यवस्था खर्च होगा वो हम सब करेंगे। कुर्सी मेज मंगा के मंच बनवा दिया बाबूजी ने, और वो कल सम्मेलन नीचे आया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते खुनखुंजी रोड पे आ गया। अच्छा।